नमस्कार साथियों, प्रधानमंत्री आवास योजना 2025 को लेकर बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है। आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। जितने भी लोग प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए अप्लाई किए थे या फिर नया आवेदन करने वाले हैं, तो उन सभी के लिए नए आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जितने भी लोग पीएम आवास योजना का लाभ नहीं ले पाए थे, तो उनको अब इस योजना का लाभ दिया जाएगा। अब बात करते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना में अप्लाई करने के बाद आपको पहली किस्त कब दी जाएगी। और काफ़ी सारे लोगों को पहली किस्त मिल भी चुकी है, जो पहले से आवेदन कर रखे थे, साथ ही उनको पहली किस्त का लाभ मिलना शुरू हो चुका है। यानी कि सरकार पहली किस्त ट्रांसफर करना शुरू कर दी गई है। यानी कि जो लोग प्रधानमंत्री आवास योजना में पहले से अप्लाई कर रहे थे, तो उनको पहली किस्त का लाभ मिलना स्टार्ट हो चुका है। अब बात करते हैं कि पहली किस्त में कितना रुपए दिया जाता है और दूसरी किस्त में कितना रुपए दिया जाता है। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो आपको कितना रुपए दिया जाएगा, और अगर आप शहरी क्षेत्र से हैं तो आपको कितना रुपए दिया जाएगा। नया आवेदन करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ेगी, आवेदन करने के लिए क्या क्या जरूरी काम करने होंगे जो आपको पहले किस्त का लाभ दिया जा सके, तो इन सभी बातों को इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे। बने रहे वीडियो में एंड तक, वीडियो को इसकी बिल्कुल भी मत करना। जानेंगे इस वीडियो में पूरी की पूरी A to Z जानकारी कि किन किन लोगों को इस योजना का लाभ दिया जाएगा और किन किन लोगों को इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे यार एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को एक लाइक कर दीजिए एंड चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें रोज वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। इसलिए राजस्थान न्यूज अपडेट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि पीएम आवास योजना की तरफ से कोई भी नया अपडेट आएगा या फिर कोई भी सरकारी योजनाओं की अपडेट आएगी, तो सबसे पहले आपको इस चैनल के जरिए अपडेट कर दिया जाएगा, ताकि आप सभी सरकारी योजनाओं का लाभ आसानी से ले सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं इन सभी बातों को। तो यहाँ पर देख सकते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना का रजिस्ट्रेशन शुरू, यानी कि प्रधानमंत्री आवास योजना में जो रजिस्ट्रेशन है वो शुरू कर दिया गया है, और यहाँ पर आपको टोटल 1,20,000 रुपए दिया जाएगा। अब देखिए, बात करते हैं कि आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं या फिर आप शहरी क्षेत्र से हैं, तो यहाँ पर आपको टोटल 1,20,000 रुपए दिया जाएगा। अब नीचे बात कर लेते हैं पीएम आवास योजना रजिस्ट्रेशन, यानी कि प्रधानमंत्री आवास योजना के आवेदन शुरू कर दिए गए हैं। घर बनाने के लिए मिलेंगे आपको 1,20,000 रुपए दिए जाएंगे। अब आप यहाँ पर विस्तार से देख सकते हैं पीएम आवास योजना रजिस्ट्रेशन, यानी कि प्रधानमंत्री आवास योजना में उन लोगों के लिए शुरू की गई है जिनके पास अपना पक्का घर नहीं है और वे आर्थिक तंगी के कारण अपना घर बनाने में असमर्थ है। इस योजना के तहत सरकार गरीब और कमजोर वर्ग के नागरिकों को आर्थिक मदद देती है, ताकि वे अपना परिवार के साथ पक्का घर बना सके। यानी कि देखिए, जो प्रधानमंत्री आवास योजना है वो उन लोगों के लिए शुरू की गई है जिनका रहने के लिए घर नहीं है और वे अपना घर बनाने में असमर्थ हैं, तो उन लोगों के लिए ये प्रधानमंत्री आवास योजना का जो लाभ है वो दिया जाएगा। इसलिए जो गरीब और कमजोर वर्ग के नागरिक हैं उनको इस योजना का लाभ दिया जाएगा। सरकार द्वारा इस योजना में घर बनाने के लिए गरीबों को 1,20,000 रुपए की राशि सीधी दी जाती है, जो सीधे उनके बैंक खाते में भेज दी जाती है। इस योजना का संचालन करने के पीछे सरकार का उद्देश्य गरीबों को पक्का घर उपलब्ध कराना है, ताकि वे सम्मानपूर्वक अपना जीवन यापन कर सके। अगर आप पीएम आवास योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो इसका आवेदन शुरू कर दिया गया है। आप नीचे बताए गए जानकारी से आवेदन कर सकते हैं। यानी कि देखिए, सरकार इस योजना के तहत गरीबों को 1,20,000 रुपए की राशि उनके बैंक खाते में सीधी भेजती है, और सरकार का जो मेन उद्देश्य है वो गरीबों को पक्का घर उपलब्ध कराना है, ताकि वो सम्मानपूर्वक अपना जीवन यापन कर सके। जो पीएम आवास योजना का लाभ लेना चाहते हैं, जो लोग यानी अप्लाई करना चाहते हैं, जो लोग अप्लाई नहीं किए थे वो लोग अप्लाई करना चाहते हैं, तो इसकी आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। आप वीडियो को एंड तक देखते रहेंगे और नीचे बताई गई जानकारी से आप आवेदन अपना पूरा कर सकेंगे। आप अपने घर बैठे मोबाइल या लैपटॉप से अपना आवेदन पूरा कर सकते हैं, जिससे कि आपको कोई परेशानी नहीं होगी और आपका आवेदन सही से भरा जाएगा। पीएम आवास योजना के तहत मिलने वाला लाभ, यानी कि जो पीएम आवास योजना से जो लाभ मिलता है वो कैसे मिलता है, तो देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर आप शहरी क्षेत्र से हैं तो आपको कितना रुपए दिया जाएगा, और अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो आपको कितना रुपए दिया जाएगा। तो आप यहां पर विस्तार से समझ सकते हैं कि पीएम आवास योजना से जुड़ने वाले लोगों को कई प्रकार के लाभ दिए जाते हैं। सबसे पहले सरकार घर बनाने के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराती है। सरकार द्वारा इस योजना में मैदानी क्षेत्र में रहने वाले परिवारों को 1,20,000 रुपए, जबकि पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को 1,30,000 रुपए की राशि दी जाती है। सिर्फ आर्थिक सहायता ही नहीं, बल्कि योजना से जुड़ने वाले लोगों को बैंक से मिलने वाले होम लोन पर ब्याज भी छूट दी जाती है। यानी कि देखिए, यहाँ पर सरकार अधिकतर छूट देती है। अगर आप पहाड़ी क्षेत्र से हैं तो आपको 1,30,000 रुपए दिए जाएंगे, और अगर आप मैदानी क्षेत्र से हैं तो आपको 1,20,000 रुपए दिए जाएंगे। इसी के साथ आपको आर्थिक सहायता ही नहीं, बल्कि आपको जो बैंक से मिलने वाले लोन होते हैं उस पर भी ब्याज की छूट दी जाती है, ताकि आप अपने आसानी से अपने घर का निर्माण कर सके।
अब बात करते हैं कि पीएम आवास योजना के लिए जो पात्र हैं वो लोग कौन कौन पात्र हैं। तो पीएम आवास योजना के लिए पात्रताएं यानी कि कौन कौन लोग इस योजना में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। तो यहाँ पर आपको देखना है कि आप इसके लिए एलिजिबल हैं या फिर नहीं है। तो देखिए, पहला है, इस योजना के लिए केवल भारतीय नागरिक आवेदन कर सकते हैं। यानी कि जो व्यक्ति इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं वो भारत का नागरिक होना चाहिए, जिसकी उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। यानी कि 18 वर्ष से नीचे अगर व्यक्ति है तो वो इस योजना का लाभ नहीं ले पाएगा। जिसके पास पहले से पक्का घर मौजूद है और वह इस योजना का लाभ नहीं उठा सकता है। केवल ऐसे लोग पात्र हैं जिनके पास अपना घर नहीं है। यानी कि देखिए, अगर आपके पास पहले से मौजूद अपना पक्का घर है तो आप इस योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे। ऐसे लोग ही इस योजना के लिए लाभ ले सकते हैं जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है, जो बेघर है, जिनकी जो झोपड़पट्टियों में रहते हैं, तो उन्हीं लोगों को इस योजना का लाभ मिल सकता है। अब बात करते हैं कि यह योजना उन्हीं परिवारों के लिए जो निम्न वर्ग आय यानी कि LIG आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, EWS या मध्यम वर्ग से MIG में आते हैं। यानी कि देखिए, ये उन्हीं परिवारों के लिए जो निम्न वर्ग के हैं या आर्थिक रूप से कमजोर हैं या फिर मध्यम आय वर्ग के जो लोग हैं, उन्हीं को इस योजना का लाभ दिया जाता है। आवेदन करने वाले परिवारों की मासिक आय 15,000 रुपये से कम होनी चाहिए। अलग अलग वर्गों के लिए अलग अलग आय की सीमा तय की गई है। अगर आप किसी भी व्यक्ति ने पहले इस योजना का लाभ लिया है तो वह दोबारा आवेदन नहीं कर सकता है। यानी कि देखिए, यहाँ पर बताया गया है कि आवेदन करने के लिए जो परिवार की मासिक आय है वो 15,000 रुपये से कम होनी चाहिए। यहाँ पर अलग अलग वर्गों के लिए अलग अलग सीमा तय की गई है। इसके बाद है, अगर किसी व्यक्ति पहले से इस योजना का लाभ लिया है तो वो दोबारा आवेदन नहीं कर सकता। यानी कि जो लोग इस योजना का पहले से लाभ ले चुके हैं तो उसको इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले पात्र परिवारों को अलग अलग से लाभ दिया जाता है, जबकि शहरी क्षेत्रों में रहने वाले के लिए अलग व्यवस्था है। यानी कि मैंने आपको पहले भी बताया था, ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले परिवारों के लिए उनको अलग सुविधा दी जाती है, जबकि शहरी क्षेत्र में तो उनको अलग सुविधा दी जाती है। अब बात कर लेते हैं कि पीएम आवास योजना में जो आवेदन करते हैं तो उसके लिए हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। काफ़ी लोगों के सवाल है कि हमें पीएम आवास योजना में अप्लाई करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। तो देखिए, पीएम आवास योजना के लिए दस्तावेज, यानी कि ये सारे दस्तावेज आपके पास होना जरूरी है। अगर ये दस्तावेज नहीं है तो आप इस योजना में आवेदन नहीं कर सकते। पहला है अपना आधार कार्ड, दूसरा है वोटर ID, तीसरा है पैन कार्ड, चौथा है राशन कार्ड, पांचवा है आय प्रमाण पत्र, अगला जाति प्रमाण पत्र, पिछले 6 महीनों का बैंक स्टेटमेंट, मोबाइल नंबर और पासपोर्ट साइज फोटो। यानी कि ये सारे डॉक्यूमेंट्सों की आवश्यकता पड़ेगी जब आप पीएम आवास योजना के लिए अप्लाई करेंगे। यानी कि जो आवेदन आप करेंगे तो इन सारे डॉक्यूमेंट्सों की आपको आवश्यकता पड़ेगी। यानी कि जो लोग पीएम आवास योजना में अप्लाई करना चाहते हैं या अप्लाई करने वाले हैं तो वो लोग ये डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें और अपना जल्द से जल्द आवेदन करें, ताकि आपको पहली किस्त का लाभ अगले मंथ से मिलना स्टार्ट हो जाए। अब बात करते हैं कि पीएम आवास योजना में रजिस्ट्रेशन कैसे करें। क्या आप घर बैठे अपने मोबाइल या लैपटॉप के माध्यम से पीएम आवास योजना में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ताकि आपको ब्लॉक या फिर अपने कार्यालय या पंचायत के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। तो आप घर बैठे अपने पीएम आवास योजना का रजिस्ट्रेशन शुरू कर सकते हैं। तो देखिए, आपको विस्तार से देखना है, यहाँ से आपको ध्यान से देखना है, जैसे जैसे मैं बताऊँ आपको वैसे वैसे करना है। सबसे पहले योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है जहां ऑनलाइन आवेदन की सुविधा उपलब्ध है। यानी कि आपको उस वेबसाइट पर चले जाना है जहां ऑनलाइन की सुविधा उपलब्ध है। आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर नागरिक आकलन वाले विकल्प पर चुनें और फिर ऑनलाइन आवेदन पर क्लिक करें। यानी कि आपको जो आधिकारिक वेबसाइट पर जाएंगे तो वहां पर नागरिक आकलन वाले विकल्प को चुनना है और वहां पर आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अब आपके सामने आवेदन फॉर्म खुल जाएगा। यानी कि जो आप क्लिक करते ही आपके सामने एक आवेदन फॉर्म खुल जाएगा, जिसमें आपका नाम, पिता का नाम, मोबाइल नंबर और पता, आधार नंबर और बैंक खाता की जानकारी भरनी होगी। यानी कि ये जानकारी आपको सही से भरना है। अगर गलत भरी गई तो आपका आवेदन रिजेक्ट किया जा सकता है। तो आपको चेक कर लेना है कि नाम, पिता का नाम, मोबाइल नंबर अपने आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए और अपने बैंक से भी लिंक होना चाहिए। यानी बैंक खाते की जानकारी भी आपको सही से भरनी है। सभी जानकारी ध्यान से भरने के बाद आपको कैप्चा कोड दर्ज करना है और फॉर्म को सेव कर देना है। यानी कि आपको सारी जानकारी सही से भरनी है। सही से भरने के बाद आपको फॉर्म को सेव कर देना है। फॉर्म को सेव करने के बाद आपका प्रिंट आउट निकाल लेना है, ताकि भविष्य में ज़रूरत पड़ने पर काम आ सके। यानी कि आप जब भी फॉर्म भरेंगे तो उसको सेव करेंगे तो उसका प्रिंट आउट आपके निकाल कर अपने पास रख लेना है, ताकि भविष्य में जब भी ज़रूरत पड़ेगी तो हम उससे अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। अब अगला है, आवेदन सफल होने के बाद संबंधित विभाग आपके दस्तावेजों की जांच करेगा और फिर पात्र
पाए जाने पर आपको योजना का लाभ दिया जाएगा। यानी कि ये सारा काम करने के बाद सरकार आपके डॉक्यूमेंट्स की जांच करेगी और जांच करने के बाद अगर आपके डॉक्यूमेंट सही निकले और आप इस योजना के लिए पात्र हैं तो आपको इस योजना का लाभ दिया जाएगा। यानी कि आपके सारे दस्तावेजों की जांच करेगी, जांच करने के बाद अगर आप सही पाए गए तो आपको इस योजना का लाभ दिया जाएगा। तो आपको ये सारे काम कर लेने, ये काम करने के बाद आपको पीएम आवास योजना में अप्लाई करने के लिए कोई नहीं रोक सकता है, तो आपको इस योजना का लाभ जरूर मिलेगा। तो ये थी पीएम आवास योजना से जुड़ी सभी जानकारी। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि पीएम आवास योजना की तरफ से कोई भी नया अपडेट आएगा तो सबसे पहले आपको इस चैनल के जरिए अपडेट कर दिया जाएगा, ताकि आपको लाभ लेने में आसानी हो सके। नेक्स्ट वीडियो कल आएगा, तब तक के लिए धन्यवाद।